हेलो बच्चों, आपका फेवरेट कोच मैं हूं विनोद। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने वो 5 गलतियां जो आपको नहीं करना है, नहीं तो ट्वेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है आपका। तो ध्यान ये रखना है कि वो 5 कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं लगभग 6-7 साल से कोचिंग चला रहा हूँ खुद का। 2016 से मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। उससे पहले से भी मैं कई सारा इंस्टीट्यूशन में मैंने पढ़ाया है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया हूं कि अभी भी जो स्टूडेंट आते हैं वो क्या क्या गलती करते हैं, उस गलती को नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूं अभी। देखिए, फर्स्ट गलती क्या है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको स्टडी मटेरियल के पीछे नहीं भागनी चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई सारा स्टूडेंट जो है ना जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई स्टूडेंट जो है ना सिर्फ ट्वेल्थ पे फोकस करके काम कर रहे हैं। और ये सारे स्टूडेंट ने क्या करते हैं, स्टडी मटेरियल के पीछे बहुत भागते हैं। कई सारा इंस्टीट्यूशन का, अब जैसे किसी से पूछा, उसने बोल दिया कि इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है तो उनका परचेज कर लीजिए। तो हम क्या क्या किया, उसका भी परचेज कर लिए। फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन का बताया, उसका परचेज कर लिए। कुछ मार्केट में नई नई किताबें आती है। हर स्टूडेंट का अपने तौर तरीके होते पढ़ने का। और उनके देख करके अगर हम सारे किताब सारे खरीद लेंगे तो ढेर लग जाएगी किताब का, और हम प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना यह है बच्चों कि आप ना स्टडी मटेरियल के पीछे मत भागिए। आपका जो मेन एक बुक है, जैसे आप एनसीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आपके लिए एक सीबीएसई की तरफ से एनसीईआरटी बुक चलती है। तो उस एनसीईआरटी बुक को फोकस कीजिए और कोई भी एक रेफरेंस बुक जरूर मार्केट से ले। देखिए, बहुत सारा आपको टीचर बोलेंगे कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी के अलावा इधर उधर की चीजें मत लीजिए। नहीं, तो देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं अभी देखो काफी दिनों से आप सबको पढ़ा भी रहा हूँ और ऑफलाइन बैचेज भी चला रहा हूँ। कई बच्चे का रिजल्ट भी हमने यहाँ से दिया है। तो मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए। साथ साथ एक कोई भी रेफरेंस बुक जो आपके जो है ना शिक्षक के सलाह से, है ना, आप अपने टीचर से पूछिए या स्कूल के टीचर से पूछ कर एक बुक रखिए। देखिए, एक बुक को अगर हम 4 बार 5 बार बनाएंगे ना, तो जितनी बार बनाएंगे उतनी बार उसमें नई कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो आप मल्टीपल बुक के पीछे नहीं भागना है। देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे मेरा कोचिंग है चाहे कोई अदर कोचिंग है, ठीक है, जो स्टडी मटेरियल होता है ना, वो 100% उस क्लासरूम प्रोग्राम के फोकस करके नहीं बना सकता है। क्यों? कि कितनी सारी कंटेंट हो जाएगा, कितना उसमें डालेगा। तो बस ये होता है कि हर चैप्टर का 5-10 क्वेश्चन बना करके स्टडी मटेरियल दे दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट को एक हेल्प मिलेगा, टीचर को प्रैक्टिस कराने में मदद मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा अगर आप देखें आपके लिए हथियार है, तो एक देखा जाए तो शिक्षक है, आपके गुरु है, आपके कोच है ना। वो क्या करते हैं, कई बुक को पढ़ते हैं और उनका बैकग्राउंड पहले से मजबूत होता है। तो ये क्या करेंगे, वो 10 सवाल जो अगर वो बताएंगे ना आपके क्लास में, तो आपका क्या होगा, तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। वही वही उन्हीं के कॉन्सेप्ट अच्छी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप आगे निकल जाएंगे। तो ढेर सारे किताब नहीं लेना है, एक कोई बुक ले, रेफरेंस बुक ले लीजिए, ठीक है। जैसे कोई सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट बोर्ड का, तो एक बुक आपको रेफरेंस बुक रखिए और उन्हीं बुक को और एनसीईआरटी को पढ़िए। बहुत अच्छा है। अगर स्टेट बोर्ड से है तो स्टेट बोर्ड का जो किताबें हैं वो पढ़िए, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो क्या होगा, काफी सारी किताबें होने से ना आप ना तो इसका पढ़ पाएंगे, 2 क्वेश्चन इसका, 2 क्वेश्चन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, किसी बुक में आप पढ़ ही नहीं पाए। इसके कारण क्या होगा, आपका रिजल्ट डैमेज हो सकता है। दूसरी चीज, पहली गलती तो ये नहीं करनी है कि स्टडी मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, बुक्स बहुत सारा ढेर नहीं लगा दिया है। दूसरा जो है ना, आपका क्या खराब कर सकता है करियर को, यानी आपको ट्वेल्थ को। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करता है, कोचिंग, स्कूल में तो कोचिंग लेते ही हैं, ठीक है, सॉरी, स्कूल तो करते ही हैं, साथ साथ जो है कोचिंग भी एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, स्कूल में अगर आपकी तैयारी पूरी पर नहीं हो पाती, ऑब्वियस है कि 40-50 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होता है, हर आदमी का अपना खुद का एक बेस होता है, इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो टीचर क्या करते हैं, उतने क्लास के टाइम में नहीं बता पाएंगे आपके, तो आप एक ट्यूशन लगाते हैं या कोचिंग लगाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप आसपास के, मतलब अड़ोस पड़ोस से आप पूछते हैं, कलीग से पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं। आपको जो गाइड करता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप कोचिंग ट्यूशन लगाते हैं, या आप गूगल पे सर्च करके देखते हैं बेस्ट कोचिंग कौन सा है। आप अपने नियरेस्ट जो है, नियर में आप कोचिंग में एडमिशन ले,
और लेते भी हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, कोचिंग में तो एडमिशन लिया ही, अब मान लिया जो वहां फिजिक्स केमिस्ट्री आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, तो क्या करते हैं उनके पेरेंट्स, घर पे भी कोई एक सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा दिया। जैसे उनका रिलेशन पहले से कोई दीदी पढ़ा रही है या कोई ब्रदर पढ़ा रहे या कोई उसका रिलेटिव जो है ना मैथ्स पढ़ा रहे काफी दिन से, बच्चों को कोचिंग में तो एडमिशन करा दिए। अब क्या करते हैं, अब उनको हम बोल ही नहीं पाते हैं कि आप जो है सब ट्यूशन छोड़ दीजिए आप, क्योंकि उसको कोचिंग में डाल दिए। फिर भी हम उसको लगाए रहते हैं, इसलिए लगाए रहते हैं कि कोचिंग से अगर कहीं समस्या होता है, जैसे मैथ्स में कोचिंग में तो पढ़ ही रहा है और घर पे होम ट्यूशन एक लगा दिया। अब इससे क्या होता है कि आप ना तो स्कूल का पूरी तैयारी कर पाएंगे, ना कोचिंग करने का, ना आप होम ट्यूशन कर पाएंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप दो दो बार तीन तीन बार कोचिंग ट्यूशन लगाइए। ये कोचिंग लगा रहे तो होम ट्यूशन ना लगाए, अगर होम ट्यूशन लगाते हैं तो कोचिंग ना लगाए। और मेरा मानना यह है कि 11th-12th जो जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं कहना यह चाहता हूं कि आप प्लीज होम ट्यूशन ना लगाए। देखिए होम ट्यूशन आपको तो लगता है ना कि मेरे यहाँ टीचर आकर पढ़ा देंगे, मुझे बहुत आराम मिलेगा, लेकिन परेशानी तब होती है जब पूरी सेशन में चलती रहती है। अगर आपका सेशन स्टार्टिंग से अगर आप कर रहे हैं तैयारी, ठीक है, और बीच में अगर कोई टीचर या फिजिक्स का हो या मैथ्स का अगर छोड़ के चला गया, तो आपके लिए बहुत पैनिक हो सकता है। लेकिन अगर आप कोचिंग में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो कोचिंग में क्या होता है, एक ही अम्ब्रेला के अंदर तीनों सब्जेक्ट हो जाएगा। पहला तो ये है। और दूसरी बात है, अगर किसी टीचर ने किसी कारणवश छोड़ भी दिया, वहां से क्विट कर गया, ठीक है, तो ये जिम्मेदारी कोचिंग का होता है कि आपको कोर्स को कैसे फिनिश करवाएगा और कैसे कंप्लीट करवाएगा। ये कोचिंग का जिम्मेदारी, और आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से टाइमली कंप्लीट होगा। तो ये कोशिश करें कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन जरूर ले, ठीक है। अगर आप होम ट्यूशन लेना चाहते हैं, होम ट्यूशन को प्रेफर मत कीजिए, खास करके 11th-12th और जेई नीट वाले बच्चों को मैं बता रहा हूं, या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। एक साथ होम ट्यूशन भी लगा लेना, कोचिंग भी लेना अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर जरूरत लगे तब कोचिंग में लगाइए, नहीं तो स्कूल से भी आपका तैयारी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी गलती क्या करते हैं बच्चे, मैंने देखा है कि मेरे यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं एडमिशन के लिए, क्लास 11th का हो या क्लास 12th का स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कभी आप मेरे पास आया तो ये नहीं बोला कि सर मुझे 11th क्लास का कोचिंग चाहिए, किसी ने स्टूडेंट ये नहीं बोला कि मुझे सर 12th क्लास का कोचिंग चाहिए। सभी ने एक ही बात बोला कि सर मुझे जेई और नीट की तैयारी कराना, जेई और नीट की तैयारी करना है। ये बताइए, जब आप 11th के लिए आए हैं, अभी 10th की है तो 11th का पहले तैयारी, लेकिन आपके दिमाग में क्या बनना है, जेई नीट, जेई नीट, ये दिमाग में बैठा हुआ है। तो ये जो परसेप्शन है ना, हर लोगों का परसेप्शन आज के डेट में बदल चुका है स्टूडेंट का, मैं देख चुका हूं। जैसे एक देखिए, एक जीरोक्स नाम की कंपनी है, आप सुने होंगे। जीरोक्स नाम की कंपनी फोटो स्टेट की मशीन बनाती है, फोटो कॉपी करते हैं ना, उसका मशीन बनाती है। तो जब हम कभी किसी के दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, तो और हम एक फोटो कॉपी कराने, तो कई बार हम बोल देते भाई इसका जीरोक्स कर दो। देखिए, हम मुझे करवाना क्या है, फोटो कॉपी, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जीरोक्स। मतलब इंसान जो है ना, एक तरह का क्लटर जिसको बोलते हैं ना, ये हो गया है। मतलब 11th-12th का मतलब जेई नीट, ये परसेप्शन भी दिमाग से हटा दीजिए। अगर 11th-12th का अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, तब तो आप 11th में के साथ साथ जेई का तैयारी करना है, नीट का, दोनों में एडमिशन लीजिए। 11th को भी पहले फोकस 11th को दीजिए, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हर एक्सरसाइज का जेई नीट लेवल का भी करते चलेंगे। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है 10th क्लास को, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि सबसे पहले 11th पे फोकस करें बहुत अच्छे तरह से। 11th क्लास में हैं तो 11th क्लास को बहुत अच्छे तरह से तैयारी करें। जब आप 12th में जाए तब आप अपनी प्लान करो, आप क्या करें कि मुझे 12th के साथ साथ जेई का करना है या 12th के साथ साथ नीट का करना है। 11th में पूरी तरह से, 11th में दिमाग से हटा दीजिए कि मुझे जेई नीट करना है। 11th में पूरी तरह से 11th पे फोकस कीजिए, हर चैप्टर को अच्छे से गहराई से स्टडी कीजिए। जब 12th में आप जाते हैं तो 12th में क्या होता है, प्रमोट कर दिया जाता है स्कूल की तरफ से, तो उसमें टाइम आपका काफी बच जाता है, बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए आपको। तो 12th से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, या तो अगर पीसीएम है तो आप जो है जेई की तैयारी कीजिए, या पीसीबी है तो आप नीट का तैयारी कर लीजिए, है ना। 12th की भी साथ साथ और जेई की भी तैयारी कीजिए।
ठीक है। कहीं भी कोचिंग ट्यूशन में एडमिशन ले तो एकदम से 2 साल के प्रोग्राम में एडमिशन मत ले, कोशिश करें कि 1 साल का एडमिशन, क्योंकि 1 साल के बाद हो सकता है कि आपकी करियर में बहुत सारा बदलाव हो, बहुत सारा चेंजेस की जरूरत हो, तो फीस आपके नहीं फंसेंगे, है ना। 1 साल के ले लीजिए, फिर 1 साल के बाद दोबारा फिर से एडमिशन ले लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला कोचिंग ट्यूशन के इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब आता है स्टडी प्लान। देखिए आपका तीसरा पॉइंट ये भी है, आपका खुद का कुछ स्टडी प्लान होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टडी प्लान बनाते ही नहीं है। देखिए अभी आपका आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, ये आज क्या है, जुलाई का मंथ है ना, 2 जुलाई है। अब आप बताइए 12th में अगर आप हैं और आपको अगले साल पेपर देना है, तो आप देखिए अगर आपका सेशन तो अप्रैल से चल रहा है, तो आपने क्या किया, अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीने तो आपने ऐसे ही बिता दिया, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि जेई और नीट का पेपर तो अगले साल होना है मई जून में या दिसंबर में, जेई का, है ना। तो अभी टाइम है, मैं तैयारी कर लूंगा। देखो कर लूंगा नहीं हो पाता है, जो टाइम निकल गया है वो निकलते जा रहा है। तो आपका खुद का एक स्टडी प्लान होना चाहिए, ठीक है। आजकल दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूँ बहुत सारा कोचिंग 3 वीक में 3 क्लास 4 क्लास देते हैं, ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस, या सैटरडे संडे। बहुत अच्छा प्लान है ये, इससे क्या होता है आपको काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। मेरे यहाँ भी 5 क्लास इन वीक होता है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़े से 1.5-2 घंटे पढ़ाता हूँ। इसीलिए आपको टाइम बचाना है और स्टडी प्लान बनाना है कि मुझे जो है नवंबर दिसंबर तक में एनी हाउ सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। और जितना भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कीजिए, मार्केट से ना A4 सीट लेकर आइए, जो फोटोकॉपी करते ना, वो वाला बंडल एक खरीद लीजिए। और उसको क्या कीजिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, जैसे आप मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है सारे कीवर्ड्स वगैरह जो है आप नोट्स जरूर बनाएं और उसको एक फाइल में रखिए। जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो फटाफट उस नोट्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। जब आपका स्टडी प्लान नहीं होगा ना, तो धरे के धरे रह जाएगा पढ़ाई, और जब आप एग्जाम आएगा उस आप डिप्रेशन में आएंगे, और डिप्रेशन के कारण आपका रिजल्ट होगा खराब, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले से प्लान कर लीजिए कि मुझे वो समय ना, मेरे पास ऐसा समय ना आए कि मैं उसमें डिप्रेशन में आ जाऊं कि अब कैसे होगा, है ना। बहुत बच्चे करते हैं, एग्जाम से पहले नहीं पढ़ेंगे, फुटबॉल ज्वाइन कर लेंगे, या आपका जो है सो चले जाएंगे, दूसरे दूसरे एक्टिविटी ज्वाइन करेंगे, और जब एग्जाम का समय आएगा तो वो डिप्रेशन में आ जाएंगे कि अब तो मैं एग्जाम दो, मेरी तैयारी है ही नहीं, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस तो मांगता है, 11th 12th में, 10th से अगर आप 11th में आते हैं तो जमीन और आसमान का डिफरेंस है सिलेबस में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला क्या हो गया, एक काफी ढेर सारे बुक्स इकट्ठा ना करें। दूसरी चीज, कोचिंग ले या होम ट्यूशन ले, कोई एक को डिसाइड करे, या तो कोचिंग ले या तो होम, दोनों एक साथ नत लगा रहे। दोनों से इकट्ठा कर लेने से, दोनों जगह पढ़ने से मैनेज नहीं होगा और आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप कितना भी आप ट्यूशन कोचिंग लगा लीजिए और आप उस स्टडी के लिए टाइम ही नहीं दे पाएंगे, और जब टाइम नहीं दे पाएंगे तो फिर वो धरे के धरे रह जाएगा आपका। और तीसरी चीजें है, स्टडी प्लान भी आपको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। ज्यादा नहीं कहता हूं मैं, आप 10 घंटा पढ़िए, ठीक है। आप अपना मूड के अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए पढ़ाई जो है ना, टाइम के अकॉर्डिंग मत बनाइए, पढ़ाई अपनी मूड के अकॉर्डिंग बनाइए। जब भी आपके मूड बने, पर डे 3 से 4 घंटे आप स्टडी, रेगुलर स्टडी कीजिए। जैसे कई स्टूडेंट क्या होते हैं, सैटरडे संडे को एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं पिज्जा खाने, घूमने, मॉल। नहीं, वेस्ट नहीं करना है टाइम। उस दिन आपका जो पेंडिंग वर्क है उसको काम करे, उसको पूरा करे, उस पर प्रैक्टिस करे, ये आपको फायदा करेगा। अगली बात है, बहुत सारा 12th में स्टूडेंट क्या होता है कि थोड़ी सी 11 से मैच्योरिटी आ जाता है। बहुत सारा हमसे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मुझे कोई अर्निंग का सोर्स बता दीजिए, मैं पार्ट टाइम एक जॉब भी पकड़ लेता हूं, मुझे जॉब चाहिए। भाई क्या जरूरत है ऐसा, क्या जरूरत है ऐसा अर्निंग का। होता क्या है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, 12th का तैयारी कर रहे हैं और क्या करेगा, जैसे किसी का पोस्टर बनाएगा, किसी का जो है सो थंबनेल बना देगा, और वो पार्ट टाइम जो है ना 2-4 हज़ार रुपया, वो जो है सो 5 हज़ार रुपया कमाने के, अर्निंग के बारे में वो सोचने लगते हैं। क्योंकि आजकल क्या आ रहा है, देखिए सब सारा चीज आया है सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया के कारण जो है ना सारा काम हो गया खराब। तो ये काम नहीं करना है। 12th बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और तैयारी करने के बाद जो है आप कमाने के बारे में सोचेंगे। भाई एक बार अगर आपका जेई निकल गया और नीट निकल गया ना, तो मैं बताता हूँ, जेई निकलने के बाद जेई एडवांस अगर निकाल लेते हैं तो टॉप आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और वहां से 35 लाख 40 लाख का पैकेज पे जाएंगे, और एकदम क्या लाइफ स्टाइल रहेगा आपका। इसीलिए पहले से ध्यान ये रखिएगा कि अर्निंग के बारे में नहीं सोचना है। थोड़ी सी दिक्कत हो, आप दिक्कत को सामना कर लीजिए और पढ़िए जरूर, है ना। अर्निंग से काम हो जाएगी खराब, ठीक है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या चीज अवॉइड करना है आपको। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। बहुत सारे स्कूल जो स्टूडेंट जो है जेई की तैयारी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर सोचते हैं कि पहले मैं 11th-12th अच्छे से कर लेता हूं, फिर एक साल ड्रॉप लेकर के और फिर मैं जेई की तैयारी करूंगा और नीट की तैयारी करूंगा, एक बार में फोड़ दूंगा। देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप जो है ना एपियरिंग में निकाले, यानी इधर से 12th का भी पेपर दे और उधर आपका रिजल्ट भी हो। ये हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिए। देखिए, होता क्या था, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो होता क्या था, वहां पे जो भी बच्चे हमारे साथ जो साथी लोग थे, सभी कैंपस में जाते थे बैठने के लिए, इंटरव्यू के लिए। कैंपस सिलेक्शन होता ही है कॉलेज में। तो बहुत सारा कंपनियां क्या कहता था कि उन्हीं को कहता था बैठ सकता है जिसका 10th-12th और ग्रेजुएशन में कहीं, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं गैप नहीं होनी चाहिए, यानी 10th में 12th में कहीं गैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर 12th में आपने गैप ले लिया, 12th करने के बाद एक साल ड्रॉप लिया और फिर आप अगर एडमिशन ले रहे हैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आपको कैंपस सिलेक्शन में बहुत दिक्कत होगी। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आपको बाहर कर देगा, नहीं नहीं रखेगा आपको, क्योंकि वो सोच लेगा कि ये तो एक साल तैयारी करके इसका कहीं ना कहीं दिमाग कमजोर है ना। तो वो फ्रेशर को लेते हैं, यानी अपियरिंग में। तो कोशिश कीजिएगा कभी ये नहीं सोचे। देखिए, अगर मान लिया किसी आर्थिक तंगी हो गया, कोई परेशानी कारण हो गया, कोई बीमार पड़ गया, ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा हो आपके साथ, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है किसी के साथ, तो कोई मिसहैपनिंग हो गई इस तरह से तो नहीं पढ़ पाए तो अलग मैटर है। लेकिन आप अगर फिट फाट हैं तो आप कोशिश कीजिए जिस साल 12th का पेपर दे उसी साथ जेई का निकालेंगे। इधर से 12th का पेपर और उधर से एडमिशन आपको मिलेगा और अच्छी कॉलेज में आपका एडमिशन मिले। तो कई स्टूडेंट गलतियां करते हैं, वो ड्रॉप, क्योंकि आप एक साल तैयारी करेंगे उसके बाद आप सोचेंगे कि मेरा एडमिशन मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि हर साल एग्जाम का पैटर्न बदलता है। तो हो सकता है उस साल के लिए आप फिट नहीं है। तो अगर आप अपियरिंग में करते हैं तैयारी, ठीक है, अपियरिंग में अगर नहीं निकल पा रहे हैं, जिस साल 12th का पेपर दे रहे हैं उसी साल, तो 2-4% के लिए अगर रह भी जाता है तो उसका अगले बार 100% चांस बनेगा आपका सिलेक्शन का। देखिए, इंजीनियरिंग का जो भी स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए खास करके मैं बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये सलाह देता हूँ कि आप 12th करने के बाद ड्रॉप ना ले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए आप, ठीक है। प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं तो नीट में क्या है कि देखिए, नीट में जो कंपटीशन अगर देखा जाए तो उतना टफ नहीं है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ सीट कम होने के कारण कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसीलिए आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो एक साल का अगर आप ड्रॉप भी लेते हैं और फिर भी आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छा है। तो बच्चों, ये जो 5 गलतियां मैं बता रहा हूं, ये पांचों गलती को आपको अवॉइड करना है, इसको कभी नहीं रिपीट करना है। ये 5 गलती से बचना है, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा होगा, है ना। और मैं आशा करता हूं कि आपका 100% यानी 95% से ज्यादा मार्क्स आएगा अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।